अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो देश जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जहां से हॉलीवुड चलता है, जहां से गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां चलती हैं, जहां से डॉलर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका सच में दुनिया का मसीहा है? क्या वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है? या फिर वो एक ऐसा देश है जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करने में किया है? आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के हर पहलू को खोलेंगे, तेल और युद्ध की राजनीति से लेकर डॉलर की ताकत तक, हॉलीवुड और मीडिया की ब्रेन वॉशिंग से लेकर अमेरिका के अंदर की असली गरीबी तक। ये है अमेरिका एक्सपोज्ड। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका सिर्फ एक उभरता हुआ देश था, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप बर्बाद हो चुका था, जापान हार चुका था और सोवियत यूनियन ही बचा था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठाया। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए डॉलर को पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को एस्टैब्लिश किया गया और इन सब का कंट्रोल अमेरिका के पास रहा। साथ ही अमेरिका ने नेटो बनाकर अपने मिलिट्री नेटवर्क को फैलाया। यानी एक ही झटके में अमेरिका ने दुनिया के आर्थिक और सैन्य दोनों सिस्टम पर पकड़ बना ली। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और USSR ने कभी सीधा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी। वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान, यहां अमेरिका ने लाखों सैनिक भेजे। वियतनाम युद्ध में अकेले 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। यानी अमेरिका ने अपनी ताकत साबित करने के लिए छोटे देशों को युद्ध का मैदान बना दिया। लाखों लोगों की जान गई, लेकिन असली फायदा सिर्फ अमेरिका को मिला। 2003 का इराक युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। पूरी दुनिया ने उस पर भरोसा किया, लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये एक झूठ था। असल मकसद था मिडिल ईस्ट के तेल पर कब्जा करना। इराक में लाखों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हो गए, लेकिन तेल के ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिले। इसी तरह अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिकी सेना रही। तालिबान को हटाने का बहाना बनाया गया, लेकिन आखिरकार 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। मतलब 20 साल की लड़ाई, अरबों डॉलर खर्च और लाखों मौतें, सब बेकार। अब समझिए अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर। आज पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। अगर भारत सऊदी अरब से तेल खरीदेगा तो भी वो डॉलर में ही पेमेंट करेगा। इससे अमेरिका को एक ऐसा अदृश्य हथियार मिल जाता है। अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता तो वो सैंक्शंस लगा देता है। ईरान, रशिया, वेनेजुएला सब इसके शिकार हो चुके हैं। यानी अमेरिका बिना गोली चलाए भी किसी देश को घुटनों पर ला सकता है। यही वजह है कि आज चीन, रूस और ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ अपनी करेंसी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉलर का राज कायम है। क्या आपने गौर किया है कि हॉलीवुड फिल्मों में हमेशा अमेरिका हीरो होता है? वर्ल्ड वॉर पर फिल्म बने तो अमेरिका ही जीतता है, एलियंस आए तो अमेरिका ही बचाता है, नेचुरल डिजास्टर आए तो अमेरिका ही नेता बनकर सामने आता है। ये सिर्फ फिल्में नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। ये दुनिया को मैसेज है कि अमेरिका ही ग्लोबल सेवियर है। CNN, फॉक्स न्यूज जैसी मीडिया कंपनियां भी ग्लोबल नैरेटिव तय करती है। किस देश को विलन दिखाना है, किसे विक्टिम दिखाना है, सब अमेरिका के मीडिया के जरिए होता है। और क्योंकि अमेरिकी मीडिया पूरी दुनिया तक पहुंचता है, लोग वही सच मान लेते हैं जो अमेरिका दिखाता है। अब जरा अमेरिका के अंदर देखते हैं। बाहर से तो ये देश बहुत मॉडर्न और रिच लगता है, लेकिन असली सच काफी शॉकिंग है। हेल्थ केयर इतना महंगा है कि लाखों लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते। गन वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 2023 में 600 से ज्यादा मैस शूटिंग्स हुई। होमलेसनेस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में लाखों लोग सड़कों पर रहते हैं। रेसिज्म और पुलिस ब्रूटैलिटी लगातार बढ़ रही है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यानी अमेरिका बाहर से सोने की थाली लगता है, लेकिन अंदर से कई समस्याओं से जूझ रहा है।
अमेरिका हमेशा कहता है कि वो लोकतंत्र फैलाने आया है, लेकिन हकीकत ये है कि जिन देशों में अमेरिका दखल देता है वहां हालात और खराब हो जाते हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया सब गवाह है। डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट के नाम पर अमेरिका इंपीरियलिज्म करता है। वो मिलिट्री बेस बनाता है, रिसोर्सेज पर कब्जा करता है और पपेट गवर्नमेंट्स खड़ी करता है, यानी लोकतंत्र नहीं बल्कि एक मॉडर्न कॉलोनाइजेशन। तो क्या अमेरिका सिर्फ बुरा है? नहीं, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पर अमेरिका का योगदान बहुत बड़ा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका के बिना दुनिया शायद इतनी आगे ना बढ़ती। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अमेरिका को सिर्फ एक हीरो के रूप में देखना गलत है। हर ताकतवर देश की तरह इसके भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। अमेरिका ने जितना विकास किया है उतनी ही तबाही भी फैलाई है। उसने जितना दुनिया को टेक्नोलॉजी दी है उतना ही तेल और युद्ध के जरिए खून भी बहाया है। तो असली सवाल यह है, क्या हम अमेरिका को एक सुपर पावर मानकर आंख मूंद ले या फिर उसके हर कदम पर सवाल उठाएं? दोस्तों, आपके हिसाब से अमेरिका दुनिया के लिए ज्यादा वरदान है या अभिशाप? कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, क्योंकि यह है अमेरिका एक्सपोज्ड।